ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निक्की के पति विपिन, उसके सास, ससुर और जेठ को अब जेल भेज दिया गया। इस वक्त हमारे साथ निक्की के पिता मौजूद हैं। सर, गिरफ्तारी तो हो गई है। जो विपिन था उसके पैर में गोली भी लगी, एनकाउंटर किया पुलिस ने जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। इंसाफ में अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सज़ा चाहते हैं आप? मैं तो योगी बाबा से, मोदी बाबा से यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरा तो यही है। मेरी बेटी तो अब आती नहीं। ये बताइए कि अभी आपकी बड़ी बेटी भी है, ठीक है, जो बड़ा दामाद है वो भी जेल चला गया मामले में, तो क्या आप बड़ी बेटी को वापस उस घर में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, कंचन को? नहीं, वापस नहीं भेजूंगा उस घर में भेजूंगा नहीं। अपने घर रखूँगा, जैसे मैं खाऊँगा ऐसे उसे खिलाऊँगा। जो आस पड़ोस के लोग भी हैं सिरसा गांव के, उन लोगों का कहना है कि जो विवाद की असली वजह थी वो ब्यूटी पार्लर था जो दोनों बहनों ने खोला था और चलाया था, जिसको लेकर के झगड़ा भी हुआ, मारपीट भी हुई थी, निक्की की पिटाई हुई थी, जिसका वीडियो भी है करीब 7-8 महीने पुराना। तो क्या पार्लर को लेकर के निक्की का पति या ससुराल वाले ज़्यादा नाराज़ थे? उन लोगों ने तो खुलवाया, उन्होंने ही रिवल कटवाया। अब उनका उस पर विरोध क्यों है? जो मैं दुकान खुलवाऊंगा अपने बच्चे के लिए और फिर मैं उस पर विरोध करूंगा, तो मुझे जैसा तो बाप साला होना ही ठीक नहीं है, मर जाना ठीक है। नहीं तो क्यों फिर विरोध कर रहे थे वो? क्योंकि बाद में पार्लर को फरवरी में बंद भी करवा दिया गया था। बंदा अब क्यों विरोध आ? जब फरवरी से पार्लर बंदा था, अब विरोध किस चीज़ का है? जब उन्होंने कहा पार्लर बंद कर दो, हमने फरवरी में बिटिया से कह दिया बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं ऐसे रहो। अब तो फरवरी से बंद था, अब कौन क्या महीने हो गए फरवरी से? अब ये बेटी को जलाया क्यों? कोई बात ही तो, जैसे हमें पार्लर के लिए बुलाया हम फिर चले जाते। नहीं तो मारपीट की जो अब लगातार कर रहे थे, पैसे की भी बात है, आप लोग कह रहे करीब 35 लाख रुपए मांग रहा था। क्या अक्सर पैसा मांगता था उसका पति? छोटा आता था जब भी, जहाँ पैसे ही मांगता था, पापा मुझे पैसे दे दो। अरे तू कमाता है नहीं? अरे नौकरी कर, कहीं कमाना, पैसा कमा के देखना कैसे कमता पैसा। फरवरी के बाद जब वो मार्च में गई थी, तो मार्च के बाद भी क्या 1-2 बार मारपीट हुई है? नहीं, अप्रैल में गई थी। अप्रैल में मारपीट उसके बाद भी हुई है कभी? नहीं, उसके बाद बस कोई यही ना। इस बार डायरेक्ट हुई। उसके बाद नहीं, अब तो सीधा उसको ख़त्म ही कर दिया। अब क्या मारपीट रहेगी? अब तो मेरी बेटी चली गई, अब बताओ मैं क्या करूं? ऐसे दरिंदे को मैं अब क्या करूं? जो वहाँ के लोग हैं सिरसा के अड़ोसी पड़ोसी, उनका ये कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, वो तो ये कह रहे हैं कि आत्महत्या है, और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त विपिन घर के बाहर था और जो बेटा इसमें गवाही दे रहा है निक्की का, वो भी घर के बाहर सड़क पे था। उनका ऐसा कहना है। सर एक बात बताओ, ये तो अपने बचाव के लिए क्या क्या कहेंगे? जो मेरी पत्नी जल रही हो तो मैं बाहर खड़ा होऊंगा, उसे बुझाऊंगा, डॉक्टर के ले जाऊंगा। चलो आपकी बात को मैं बड़ी कर रहा हूँ, तो मेरी पत्नी जली पड़ी है, मैं उसे बुझाऊंगा भी और हॉस्पिटल भी ले जाऊंगा। ना इसका बाप हॉस्पिटल में, ना इसकी माँ हॉस्पिटल में, ना इसका भैया हॉस्पिटल में, ना ये हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मैं पहुँचाऊँ, मेरी गोदी में 5:30 से बिटिया और 9:30 बजे दम दिया था। सफदरजंग पहुँच गए, जब जहाँ से रेफ़र कर दिया सफदरजंग के लिए। वो बाप ही तो जाने दर्द क्या है। भाई मेरा लगाव होता तो मैं भग के जाता। मेरी मिसिज तो यहाँ से पहुँच गई, जिसने वो पैदा की वो तो चली गई 20 किलोमीटर दूर से, वो 2 किलोमीटर दूर से हॉस्पिटल नहीं पहुँची। यानी हॉस्पिटल वो नहीं गया था? नहीं, कोई भी नहीं गया था। अरे उसकी पत्नी, उसे तो गोदी में रखनी चाहिए, माँ बाप को तो देनी नहीं चाहिए। तो कौन ले गया था अस्पताल? आस पड़ोस के लोग? आस पड़ोस के लोग ले गए। अच्छा, वो अस्पताल गया ही नहीं विपिन? नहीं, कोई, उसकी माँ भी नहीं गई। पोते को तो ले गई है, वहाँ से पकड़ के भगाया के दूसरी जगह, कभी तुझे पुलिस पकड़ ले। जब मेरे मन में गंदगी ना होती, पोती भी तो उसकी थी, मेरी बेटी दूसरी, उसकी बेटी भी थी, मेरी कम थी, उसकी ज़्यादा थी, पोती भी उसकी थी, बेटी भी उसकी थी, तो उन्हें भी तो घर से ले जाती पुलिस के डर से। एक और आरोप लगा रहे हैं कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया है मारपीट का और जलने का, वो एक साथ डाला गया। ये मारपीट का वीडियो 6-7 महीने पुराना था। वो तो अब कुछ ही लगा लें। जो मीडिया के सामने मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ गवार एक किसान हूँ, छोटा आदमी। ये सब पढ़ा लिखा सिस्टम है, सारा देख रहा है।
मीडिया पर दूर दूर तक छा रहा है, ये कोई झूठ नहीं है, ना झूठा अफवाह। बचाव के लिए वो गांव के कुछ कहें, वो गांव के ही तो आके मेरे पैर पकड़ रहे, मेरी बिटिया को ले गए, मरवा दी। गांव के आड़ पड़ोसी तो आए थे उसके साथ, 20-25 जो आदमी आए थे वही तो ले जाके उन्होंने तो मरवा दी। अब तो मैं उनके लिए ही कहूँगा, वो गांव के जो पड़ोसी आए थे, जिम्मेवारी ले गए थे। आज मेरी जिम्मेवारी वहाँ ना बन रही, मेरी बेटी भूखी रह रही, जिकी रह रही, मेरे घर छोड़ जाते नहीं। तो मैं आप जिम्मेवारी से वो पड़ोसी जो अब कह रहे हैं आपसे अकीनों ने ऐसा नहीं किया, तो वो मेरी बेटी यहाँ ही छोड़ जाते हैं जैसे ले गए जिस तो वो वीडियो आपके मुताबिक कब का है जो मारपीट का है? देखो मेरा मुताबिक कहना नहीं है, अब मुझे ज़्यादा बुलवाओ मत। मेरी बेटी का गम मैं ही जान सकता हूँ, वो लोग नहीं जान सके। वो जलिंजन है, ऐसे जलिंजे को तो जला देना चाहिए, फांसी तो फांसी, जलाना चाहिए ऐसे इनको, जला के मौत देनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो बिटिया के चक्कर में लगा नहीं, मैं उन्हें बता देता, मैं ही जला दे साले इनको। और घर अब बुलडोजर चलना चाहिए आपकी मेरा तो योगी से यही रिक्वेस्ट है, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और मुझे कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए, दरिंदे को फांसी लगनी चाहिए। बस मेरा और ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, ना सुन पाऊँगा। ये पिताजी हैं, अभी भी दुख बहुत ज़्यादा, और ऐसा दुख है जो जीवन भर शायद जाएगा नहीं, क्योंकि बिटिया को जिस तरीके से मारा गया है उसके बाद वाकई में ये दुख कभी नहीं भरेगा। आरोपी भले ही जेल में है, लेकिन पिता भी अब डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी उसी तरीके की मौत चारों को मिले, और साथ में जिस घर में बिटिया रहती थी, जिस घर में उसके साथ ये दरिंदगी की गई, उस घर को भी बुलडोज़र के ज़रिए ज़मींदोज़ किया जाए। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा।